उत्तराखंड को आपदा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बरसाती मौसम में दैविक आपदा सरकार को करोड़ों का नुकसान तो पहुँचाती है, लेकिन कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। ऐसे में शहीद भगत सिंह सेवा दल डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण विषय को ध्यान में रखते हुए जल्द ही स्थानीय बाशिंदों को निःशुल्क प्रशिक्षित किया जाएगा। इस बात की जानकारी देते हुए सेवा दल के संस्थापक पद श्री जितेंद्र सिंह शंटी ने बताया कि स्कूलों में डिजास्टर से निपटने के लिए बच्चों को जागरूक किया जाएगा। मुझे लगता है कि जैसे जापान के अंदर बच्चों को डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि वहाँ अर्थ बहुत आते हैं, उसका रिजल्ट उन्होंने ये निकाला कि लकड़ी का मकान बनाते हैं। आज इस कोविड ने हमें जीना सिखा दिया है। आज से पहले तो लोग रोटी खाने के बाद हाथ धोते थे, अब दिन में 10 बार वैसे धोते हैं। इसी प्रकार डिजास्टर की ट्रेनिंग स्कूल से ही बच्चों को देनी चाहिए। ये तो मेरी खुशकिस्मत है कि मेरे बेटे ने पहले BSW किया, फिर MSW करने के लिए लंदन गया, लंदन से डिजास्टर का कोर्स किया, फिर चंडीगढ़ गवर्नमेंट में सेवा की, फिर दिल्ली गवर्नमेंट में सेवा की। जैसे मेरे बेटे के अंदर भावना थी, अब हम चाहते हैं कि ये जन जन तक भावना जाए कि डिजास्टर का कोर्स करना बहुत जरूरी है। जैसे USA के अंदर स्कूल से ही मिलिट्री के कोर्स के बीच में लिया जाता है, इसी प्रकार डिजास्टर के लिए मैं चाहूँगा कि प्रेरित किया जाए लोगों को। मैं बहुत जल्द उत्तराखंड में शुरू करने वाला हूँ। आज आप संवाद कार्यक्रम में पहुंचे, क्या कुछ चर्चा की गई? मैं धन्यवाद करता हूँ प्रेस क्लब उत्तराखंड देहरादून में, जो बहुत मान सम्मान दिया। और चूंकि मेरा आने का प्रोजेक्ट जो था वो ये था कि हम गवर्नर साहब को कल मिले थे, और ये हमने एक रिक्वेस्ट की है कि जिस प्रकार हम दिल्ली में पिछले 27 साल से सेवा कर रहे हैं, उत्तराखंड देवभूमि में अर्थक्वेक बहुत आते हैं और डिजास्टर होते रहते हैं, तो क्यों ना एक मास्टर प्रोजेक्ट यहाँ शुरू किया जाए, उसका एक मॉडल रूप में देहरादून से प्रारंभ किया जाए। उससे लोगों को सेवा भी मिलेगी, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, ट्रेनिंग भी मिलेगी, जीवन यापन भी होगा और जान भी बचेगी। और बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है गवर्नर साहब ने। और आज शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री जी से मेरी मीटिंग है, और बहुत जल्द ईश्वर ने चाहा कि यहाँ से उन्होंने यस किया तो हमारी सेवाएं यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगी। इसको अकेले ही इस मुहिम को चलाएगा सर इस राज्य में? कोई भी किसी स्टेट में आप अगर जाकर सेवा करना चाहते हैं तो सपोर्ट आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे सरकार हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या आम जनता। हमें रिसोर्सेज के तौर पे कोई किसी तरीके की हेल्प नहीं चाहिए, कोई फंड नहीं चाहिए। शहीद भगत सिंह सेवा दल कोई फंडिंग नहीं लेता, कोई हेल्प नहीं लेता। हमें सिर्फ देहरादून के अंदर अपनी एम्बुलेंसेस पार्क करने के लिए एक हमें बेस स्टेशन बनाना पड़ेगा। उतनी हेल्प हमें गवर्नमेंट से चाहिए होगी, जिसके लिए कल हम गवर्नर साहब से मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमें एक स्पेस अवेलेबल कराएंगे जहाँ से सारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट की एमरजेंसी सर्विसेज चलेंगी और डिस्पैच होंगी। एक बार नाम और पद बता दीजिए रिकॉर्ड। मेरा नाम डॉक्टर ज्योतिजीत है। मैं शहीद भगत सिंह सेवा दल का चेयरपर्सन हूँ, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सर। सेवा दल सिर्फ उत्तराखंड शहीद भगत सिंह सेवा दल ने जहाँ 4200 लाशों का अंतिम संस्कार किया दिल्ली में, जो कोरोना की थी, उसमें संस्कार भी किया, दफनाया भी। हमारा मोटिव है डिग्निटी इन डेथ, यानी किसी की अंतिम सेवा पूरे मान सम्मान से, उनके रीति रिवाज से करना। इसमें मुस्लिम भी आगे आएंगे, हिंदू भी आगे आएंगे, सिख भी आगे आएंगे। धर्म निरपेक्ष होकर अंतिम सेवा, मोक्ष का द्वार किसी के लिए खोलो, ये सेवा इंसानियत के तौर पर। नहीं सर, सेवा दल जो बनाया जाएगा उसमें हर जाति को लेकर, हर जाति, सेवा दल के अंदर हर रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट से लोग होंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। हर धर्म के लोग इसमें जुड़ेंगे। शहीद भगत सिंह के नाम से ये संस्था है क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर बब्बर शेर भगत सिंह, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, उनके नाम से उनकी विचारधारा के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सिख ही इसको चलाएंगे और आगे सेवा करेंगे, हर धर्म के लोग जुड़ेंगे, उनसे